अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक अहम तरीन शख्सियत को बहुत जोर देकर यह कहा गया कि आपने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी है, लेकिन उस शख्सियत ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देगा। उस शख्सियत का नाम है मलक रियाज, और मलक रियाज का नाम लेते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कांपते हैं। उनका नाम नहीं लेते, जिस जगह पर उनका नाम लेना होता है वहां पर लिखते हैं प्रॉपर्टी टाइकून। मलक रियाज ने इतना लंबा एक ट्वीट कर दिया है और यह कहा है कि किसी भी सूरत वो किसी के खिलाफ भी कोई गवाही नहीं देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। आज का ये व्लॉग इंतहाई अहम है और यह भी गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग को पूरा और मुकम्मल देखना। बड़ी अहम खबरें हैं आज के व्लॉग के अंदर। पहली खबर मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला दिन ऑफिस के अंदर मुकम्मल किया और फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहला दिन मैंने मुकम्मल कर लिया है और उस एक दिन के अंदर मैंने अमेरिका में $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है। यानी कि लोगों ने $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का कहा है अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा कि पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नंबर 6 से 7 ट्रिलियन, बिलियन की बात नहीं कर रहा भाई, 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा। अब आप सवाल पूछे कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ? ट्रंप इलेक्शन ही तो जीता है, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क, जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को यह पता चलता है कि किसी मुल्क के अंदर एक हुकूमत आई है और उस हुकूमत के पीछे उसकी आवाम है, तो उनको यह लगता है कि भाई ये मजबूत हुकूमत है, ये टिकेगी, ये रहेगी, इस मुल्क के अंदर एहतजाज नहीं होंगे, इस मुल्क के अंदर अपोजिशन तहरीकें नहीं चलाएगी, तो वो फिर उस मुल्क को महफूज समझते हैं और वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए लोग अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अहम पैगाम दिया है, एक ऐलान किया उन्होंने कहा जी, अगर मैं उस वक्त सदर होता जब मुझे जबरदस्ती इलेक्शन हरा दिया गया था, तो रशिया और यूक्रेन की जंग में शुरू ही ना होने देता। यानी कि यूक्रेन को मैं नेटो का हिस्सा ना बनाता और रशिया के सर के ऊपर जाकर ना बैठाता। उन्होंने एक और चीज कही है, उन्होंने कहा कि अगर इलॉन मस्क टिकटॉक को खरीदना चाहते हैं तो मैं डील करा दूंगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर इलॉन मस्क ने टिकटॉक को खरीद लिया तो इलॉन मस्क दुनिया की 2 बड़ी सोशल मीडिया एप्स के मालिक बन जाएंगे। एक के तो वो ऑलरेडी हैं, एक्स के, जिसको ट्विटर कहते हैं, और दूसरी टिकटॉक होगी। और दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दुनिया के ऊपर इन 2 एप्स का है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह डील कामयाब होती है या नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बंदे को वजीर खारजा लगाया है, मार्को रूबियो, उस बंदे ने अपना ओहदा संभाला है और ओहदा संभालने साथ ही जो अमेरिका का महकमा खारजा है उसमें से बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की वजह यह है कि उनको अच्छे तरीके से पता था कि उनके साथ क्या होगा। जो कारस्तानियां उन्होंने जो बाइडेन दौर के अंदर की हैं उनका हिसाब होना था, तो उन्होंने पहले से इस्तीफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन जीता था तो इलेक्शन जीतने के बाद उसने ऐलान किया था कि जिस दिन मैं हलफ उठाऊंगा उस दिन दोपहर से पहले पहले मेरे टेबल के ऊपर इस्तीफे आ जाने चाहिए। तो अब लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं भाई, जिनको पता है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। अब जरा आगे आ जाए मलक रियाज वाला मामला, यह बड़ा अहम मामला है। इमरान खान ने भी एक पैगाम जारी किया, इंतहाई अहम। मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका गए हैं उस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से FIA के जो एक साहब है उन्होंने एक बड़ा अहम बयान जारी किया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मलक रियाज के हवाले से नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और यह कहा है कि मलक रियाज कब्जा माफिया है, फ्रॉड और मफरूर है। दुबई में मलक रियाज के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में आएगी, जिस पर कानूनी कार्रवाई होगी। नैब ने अवाम को खबरदार कर दिया। अब ये नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की मलक रियाज के बारे में। मलक रियाज ने इसके बाद एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इस ट्वीट को जरा आपने गौर से पढ़ना है, लंबा ट्वीट है, मैं जरा मुख्तसर आपके सामने रखता हूं। मलक रियाज ने कहा कि मेरा कल भी यह फैसला था और आज भी यह फैसला है कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलक रियाज गवाही नहीं देगा। मजीद उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की है इसके अंदर, अपने इस ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा कि नैब ने यह जो प्रेस रिलीज जारी की है यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है। उन्होंने कहा कि मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर यह बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। यह मत भूलना कि पिछले
30 से 35 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। ये दो अहम तरीन बातें मलक रियाज ने की हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर हमने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया बीटी प्रॉपर्टीज, वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यूएई के अंदर उन्होंने ये आगाज किया है। अब मैं यहां पर एक आपको टेक्निकल चीज बता दूं। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार मलक रियाज आखिर क्यों इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मलक रियाज को नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी गवाही देने का कहा गया था, उन्होंने नहीं दी। अब इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है मलक रियाज का जो सारे का सारा बिजनेस है ना, ये सारे का सारा बिजनेस खड़ा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से। और मलक रियाज को पता है कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया, अगर उसने इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी सारी की सारी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे। एक वजह यह भी है, हो सकता है मलक रियाज साहब वैसे भी डट गए हूं, लेकिन यह एक बड़ी वजह है। इमरान खान ने कुछ बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि अंधेरी रात का खात्मा जल्द इंसाफ के सूरज से होगा। मैं और मेरी अहलिया गुलामाना निजाम का शिकार हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं। हम जद्दोजहद के लिए मुकम्मल तैयार हैं और अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। मजीद इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का हुलिया बगाड़ दिया गया है। मैं जजेस की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो चीज हुकूमत के खिलाफ जाएगी उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था ना कि जो केस आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ है वो आप उठाकर आईनी बेंच के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि आईनी बेंच के अंदर सारे के सारे वो जजेस हैं जो हुकूमत को सलाम करने वाले हैं, हुकूमत को सल्यूट करने वाले हैं, कभी भी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं देंगे। और इसी वजह से तो हुकूमत ने यह 26वीं आईनी तरमीम की थी। मजीद इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तासब मौजूद है। कुछ जजेस जरूरत से ज्यादा इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ कम। हम आजाद और मजबूत अदलिया के हामी हैं। यह इमरान खान ने बात की। मजीद कहा कि अगर मुल्क में अदालतें आजाद हों तो फिर आपको मुल्क में 9 मई और 26 दिसंबर जैसे हादसात नहीं देखने पड़ते। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने की हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर फैसल वावडा से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपको यह कब एहसास हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और नतीजे तब्दील करने चाहिए। तो फैसल वाडा ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि यह सब तो 8 फरवरी से पहले ही पता था कि यह सारा कुछ होगा। और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर निकलकर पांसा पलटा तो रात तक, यानी कि रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी, ऊपर पहाड़ों से लेकर समंदर तक। और सुबह पता चला कि भाई सारे के सारे नतीजे बदल गए हैं। जो रात को जीत रहे थे वो सुबह हार गए, जो रात को हार रहे थे वो सुबह जीत गए। ये इलेक्शन के अंदर हुआ था। आगे आ जाए जी। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा इतराफ किया है और यह बताया कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं और इस तरीके से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात में हमसे जरूरत से ज्यादा और बेतुके मुतालबात किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कानून नाफिज करने वाली तमाम एजेंसियों के गले में रस्सा डालकर उनके हवाले कर दें ताकि वो इन्हें झटके दें। देखिए तहरीक इंसाफ ने क्या मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया कि 9 मई और 26 दिसंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, क्योंकि ये दोनों मामलात ऐसे हैं कि तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने ये नहीं किया, ये हुकूमत ने करवाया है, और हुकूमत ये कहती है कि ये हमने नहीं किया, ये तहरीक इंसाफ ने किया। तो दोनों फरीक मानने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के अंदर जब कोई इस तरह का मसला होता है, जब दोनों फरीक मानने को तैयार नहीं होते, तो दरमियान में एक आजाद इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाता है जो तहकीकात करता है, जो सबूतों की बुनियाद के ऊपर बताता है, रिपोर्ट पेश करता है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे, सच और हकीकत क्या है। लेकिन राना साहब कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो हमारी बसात से बहुत आगे हैं। सदीक जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात के इंतजार में है कि जैसे ही मुज़ाकरात का ड्रामा बंद होगा तो उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपेन चलाई जाएगी, जिसमें अगले ही रोज 1-1 लाख ईमेल्स होंगी और रेमिटेंसेस के हवाले से कंपेन होगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि आपने पैसे पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजने। यह तहरीक इंसाफ इसके ऊपर काम कर रही है। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। वो खबर उस लड़ाई के हवाले से है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह सवाल पूछ रहे हैं बार बार एक ही सवाल, और उनके दूसरे जजेस भी, कि भाई आखिर किस तरीके से एक केस जो चल रहा हो उस केस को आप लें और किसी दूसरे बेंच के अंदर लगा दें। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाले से अदालत को बताया। उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर आप वैसे ही डर रहे हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन इसका कोई तल्लक नहीं। उन्होंने कहा कि कमेटी सिर्फ एक मर्तबा फैसला कर सकती है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगाना है। कमेटी चलता हुआ केस बेंच से वापस नहीं ले सकती और किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकती। ये इस वक्त लड़ाई जारी है, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। मोहसिन नकवी साहब जो कि अमेरिका गए थे और बिलावल भुट्टो भी गए थे, और खबर ये थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसके अंदर वो शिरकत करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर जाकर कुछ तस्वीर वगैरह बनाई हैं, पाकिस्तान की मीडिया को दी हैं, किसी और जगह पर थी। तो मोहसिन नकवी साहब का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात का एक नया बाब शुरू होगा। वैसे आप यकीन करें कि हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा आसफ साहब जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे टीवी से पता चला कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए हुए हैं, यानी कि पता ही नहीं है। वज़ीर खारजा को पता ही नहीं है कि वज़ीर दाखिला साहब कहाँ पे हैं, वो गए हुए हैं। और हुकूमत के लोग काफ़ी परेशान हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद का ट्वीट दिया था उसके ऊपर भी कम्युनिटी नोट लग गया। अब मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, ये सारे के सारे माजी में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर ट्रंप है। तो इनके लिए जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़ल्मे खलीलजाद ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के वजीर खारजा JS शंकर ने सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मेरा मानना है कि वो इस नहायत अहम तकरीब में मेहमान खसूसी होते। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। ज़ल्मे खलीलजाद इससे पहले भी इमरान खान के हक में बहुत से ट्वीट कर चुके हैं जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। हुसैन हक्कानी ने एक बात की है, कहते हैं कि वजीर दाखिला को अमेरिका जाने और यह तासर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वजीर खारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फर्द से नहीं हुई जो अमेरिका के खारजा तल्लुकात का जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। याद रहिएगा, हुसैन हुक्कानी भी इमरान खान के बदतरीन मुखालफ है, इमरान खान के मुखालफ है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी साहब को जाना ही नहीं चाहिए था अमेरिका, जाकर तासर देने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। तो ये समझ लें कि उन्हीं की टीम का बंदा उनको ये बात कर रहा है। सलमान कमराजा ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तब्दीली पर हमारा कोई इन्हिसार नहीं है, हमारे फैसले यहीं रहेंगे। यह मुमकिन है कि अगर वहां से हमारी पार्टी के खिलाफ कोई दबाव था तो वो दबाव अब खत्म हो जाएगा। हमें सियासत और आइन को बहाल करने में आसानी होगी, ये उन्होंने बात की है। अब आगे आ जाए जी, एडिशनल डायरेक्टर FIA, उन्होंने इमरान रियाज खान और शहबाज गिल के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्जमान हैं जो इंटरनेशनल सतह पर बैठे हुए हैं, एक शहबाज गिल हैं और एक इमरान रियाज हैं। मैं आपको गिरफ्तार करूंगा और 1122 के साथ 2 व्हील चेयर्स लेकर आऊंगा क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है। ये उन्होंने शहबाज गिल को एक ताना मारा, एक टोंट मारा है कि आप जब फिर अदालत के अंदर आते हैं तो व्हील चेयर के ऊपर आते हैं। ये उन्होंने बात की है। अब बेहतर तो ये होता है कि बता देते कि उनका जुर्म क्या, वो क्या। मेरा ख्याल है कि जुर्म तो सिर्फ उनका यही है जो वो विलोक करते हैं और पाकिस्तानी कौम को बताते हैं कि क्या हो रहा है। शायद ये FIA वाले जो है एक नया केस जो है इमरान रियाज खान के ऊपर और शहबाज गिल के ऊपर बनाएंगे। और इमरान रियाज ये भी बता चुके हैं कि केस नया उनके ऊपर बनाया है, किसी ट्वीट को लेकर वो ट्वीट उन्होंने किया ही नहीं है। और उसकी एक और चीज़, एक और उसकी मिसाल है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुसैन हुक्कानी ने ही एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट लगाए। एक स्क्रीनशॉट था इमरान रियाज खान के हवाले से जो कि झूठा और फेक था, जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी इतला है कि आज ट्रंप अपनी तकरीर में इमरान खान के हवाले से सरप्राइज दे सकते हैं। हालांकि ये बात इमरान रियाज खान ने की ही नहीं। और हुसैन खानी ने इस पर ट्वीट किया और ये लिखा कि ऐसी झूठी खबरें देकर व्यूज लेने की ख्वाहिश तो समझ में आती है, धंधा है, लेकिन बार बार इन्हीं लोगों से झूठी खबरें सुनने, देखने, मायूस होने और फिर सुनने के लिए तैयार रहने के अवामल समझ से बालातर है। जो आपने लिखा ये सारे का सारा झूठ है, इसमें सच है ही नहीं। ये बात उसने की नहीं है इमरान रियाज खान ने। और फिर इसको रीपोस्ट किया किसने? इब्सार आलम ने। ये वही इब्सार आलम साहब है जो चेयरमैन पैमरा थे और कहते थे लिख कर रख लें, ये कैमरा है, रिकॉर्ड कर ले, मैं दोबारा सहाफत नहीं करूंगा। और माशाल्लाह आज दोबारा वो सहाफत पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। आगे आ जाए जी, ये खबर है मरियम नवाज के हवाले से। ऑपोजिशन आजकल मरियम नवाज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है कि मरियम नवाज जा रही हैं, लोग आते हैं उनके साथ गले मिलते हैं, बच्चियां उनके साथ गले मिलती हैं, बड़ी इमोशनल हो जाती हैं और रो भी पड़ती हैं।
तो ऑपोजिशन कह रही है कि ये मरियम नवाज सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए करती है, ड्रामेबाजी करती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूं और मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। अब ये वो वाकई सही है या दो नंबरी हो रही है, मतलब कि दिखावा हो रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बहरहाल तलत हुसैन ने इसके ऊपर एक बात की है। अब तलत हुसैन वो बंदा है जिसको आप कह सकते हैं कि जब भी बोलता है इमरान खान के खिलाफ बोलता है। इसने क्या बात की है जरा सुन ले। वो कहता है कि हर कोई बंदा उठकर ऐसे सलाम नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता। जाहिर है कि पहले पता होता है किसने किस वक्त क्या काम करना है। कहानी आप वही चला रहे हैं और रोजाना एक सेट पैटर्न है कि जहां पर जाते हैं उसी तरीके से लोग आते हैं, आपको मिलते हैं और 3-4 कैमरामैन आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपके वीडियो को शूट करते हैं और फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर उसको चलाया जाता है। तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मुतहरक कारकुन है तैयबा राजा। वो कहती हैं कि जफ्फियां डालने के नाटक जितने मर्जी कर लें, जवाब तो आपको देना होगा कि अवाम पर गोली क्यों चलाई और किसने चलवाई। उन्होंने भी मरियम नवाज के ऊपर तनकीद की। शाहद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान माइनस नहीं हो सकते, वो हैं और अवाम है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ घर से माइनस हुए, अपने घर से उनको माइनस किया गया। जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की लेकिन वो नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सके। अब की बार जो नवाज शरीफ माइनस हुए हैं वो अपने घर से माइनस हुए हैं, अपने घर से उनको माइनस किया गया है। महमूद खान अचकजई ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान आज सिर्फ ये कह दे कि मैं जेल से बाहर निकलकर सिर्फ जलसे करूंगा, शहबाज शरीफ को नहीं छेड़ूंगा, ना ही उसकी हुकूमत के छेड़ूंगा, तो ना इमरान खान चोर होगा ना बिशा बीबी चोर होंगी। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि इमरान खान ने किसी किस्म की कोई करप्शन की हो। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एक बड़ी अहम बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद इनको मिलने के लिए गया, इनको दावत दी। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान जेल काट रहे हैं और जिस तरह पिछले 2-3 साल से इन्हें और इनकी जमात को इंतकाम का निशाना बनाया गया है, इससे उनका कद बहुत बुलंद हो चुका है। इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कैद की सजा देना ऐसे ही है जैसे बारिश में भीगते हुए शख्स के ऊपर आप पानी की बाल्टी दे दें, पानी की बाल्टी डाल दें और उसको सजा देने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो पहले इस जेल के अंदर है और आपने उसको क्या सजा देनी है। नाज़रीन किराम, ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दे कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।